कविता हो, कहानी हो या आत्मकथा, जब भी अमृता प्रीतम का नाम आता है, साहित्य में संवेदनाओं की एक नई दुनिया खुल जाती है। अमृता प्रीतम केवल भारत या पंजाब की लेखिका नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के पाठकों की आत्मा को छूने वाली रचनाकार थी। 31 अगस्त 1919 में पृथक भारत के पाकिस्तान की उंजारावाला में जन्मी अमृता विभाजन की पीड़ा को गहराई से जीने वाली लेखिका थी। वह आज़ादी के बाद भारत में रही, लेकिन उनका लेखन किसी सीमा में नहीं बंधा। उन्होंने सीमाओं को लांघकर मानवता और प्रेम को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। आज उनका जन्मदिन है और मेरे हाथ में उनकी कहानी संग्रह कच्चे रेशम सी लड़की, जिसमें कई शानदार कहानियां हैं, और उनमें से एक कहानी मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड के प्लॉट पर लिखी गई। इसका शीर्षक है गरुड़गंगा, एक प्रेम कथा जिसने उत्तराखंड की पावन देवभूमि की बद्रीनाथ यात्रा के साथ कई नदियों के नाम का जिक्र मिलता है। अमृता प्रीतम की कहानी गरुड़गंगा एक साधारण सी पान बेचने वाली वृद्धा की असाधारण जीवन कथा। यह कहानी हमें बताती है कि इंसान का मन भी बद्रीनाथ की यात्रा की तरह कठिन और लंबा होता है, जहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष, धैर्य और त्याग चाहिए। कहानी की नायिका लगभग 60-65 साल की एक औरत है, जो सड़क किनारे एक झुग्गी में पान बीड़ी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाती है। उसका जीवन संघर्षों से भरा है, पर आत्मा की दृढ़ता से विशेष बना देती है। अपने अतीत में घटी बद्रीनाथ यात्रा की पड़ाव और उसमें उभरी एक प्रेम कथा को वह कई नामों से याद करती है। कभी काली माटी, कभी अलकनंदा, नीलनंदा और अंततः गरुड़गंगा कहानी का एक करण है। रास्ते में काली कमली वाले का मंदिर आया तो मुझे उसका नाम सूझ गया। मैं उससे काली कमली वाला कहकर बुलाने लगी। यूं भी उसने अपना मोटा कंबल कंधे पर डाला हुआ था। काली कमली वाला और वीरगंगा। फिर तो एक नियम सा बन गया, जब भी कोई नदी आती वह मेरा नाम बदल देता। पीपल कुंठी में गरुड़गंगा बहती है, उसने मेरा नाम गरुड़गंगा रख दिया। उससे 4 मील आगे पाताल गंगा बहती है, उसने मेरा नाम पाताल गंगा रख दिया। इस तरह मेरा नाम कर्मनाशा भी पड़ा, भूमुखी धारा भी, नमो धारा भी पड़ा, दंड धारा भी, राम गंगा भी, विष्णु गंगा भी और आकाश गंगा भी। पर अम्मा, तुमने उसका नाम ना बदला, वही काली कमली वाला रहने दिया। जवानी मुझे भी तो आई थी बिकिया, मन बहुत चंचल हो गया था। हम उस रात को जिस चिट्ठे में ठहरते, मैं उसका नाम वही रख देती। कभी प्यास घाट उसका नाम रखा, कभी देवप्रिया, कभी रामबाड़ा, कभी काशी, कभी रशिया भट्ट, कभी कमलेश्वर, कर्णप्रिया, नल आश्रम, गौरी कुंड, जाने कितने नाम उसके मैंने रखे। ये कहानी का एक उदाहरण। इसमें हर नाम उसकी जीवन यात्रा की एक घटना है, एक पीड़ा, एक मोड़ का प्रतीक है। उसने जीवन में प्रेम पाया और वह प्रेम आया काली कमली वाले का, पर परिस्थितियों ने उसे जुदा कर दिया। वह प्रेम का नाग तो काट गया, मगर औरत ने उसके जहर को अपने भीतर जगह नहीं दी। उसने अपने अकेलेपन, संघर्ष और गरीबी को स्वीकारते हुए खुद को गरुड़गंगा मान लिया। एक ऐसी धारा जो सब कुछ सहते हुए भी अविरल बहती रहती है। वह कहते हैं कि सांप का वहाँ वास नहीं होता जहाँ पर गरुड़गंगा का पत्थर रखा होता है। अंततः यह स्त्री हमें सिखाती है कि इंसान का असली मंदिर उसके मन के भीतर है। गरुड़गंगा आत्मसम्मान,
त्याग और अकेलेपन को गरिमा में बदल देने वाली स्त्री की गाथा है। और एक पंक्ति में इसका सार भी है, नारी की तपस्या बंधन में है, पुरुष की त्याग में। प्रसंग कुछ इस तरह है। रास्ते में भोजपत्रों के पेड़ का जंगल आया था। जानती हो, भोजपत्रों पर कभी लोग पत्र लिखा करते थे। मैं पेड़ों की ओर देख रही थी और सोच रही थी कि जंगल के ये सारे भोजपत्र मिलकर भी मेरे मन की एक चिट्ठी नहीं लिख सकते थे। जानती हो, नारी की तपस्या बंधन में है और पुरुष की त्याग। ये उदाहरण के साथ बांधना चाहती थी, पर किस्मत में नहीं था, इसलिए त्याग का रास्ता पकड़ा। अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, मेरा एक नाम गरुड़ गंगा भी था। गरुड़ गंगा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, आस्था और आत्मा की उड़ान का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि लेखक का मन किसी देश, जाति या भाषा की दीवार में कैद नहीं होता, वह तो पूरी दुनिया का होता है। अमृता प्रीतम के जन्म दिवस पर उन्हें सब नमन।